नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी छात्रों के गूंज में राहुल की दहाड़, टूट पड़े यूपी के लाखों बेरोजगार, थर्रा उठे योगी की, और परिसीमन बिल पर मीटिंग से 37 सांसद गायब, सियासी घमासान तय की। वहीं अमेरिकी संसद में भारत के खिलाफ बिल पास, मोदी शाह ने साधी चुप्पी की और बिना सोचे समझे राहुल से भिड़े रिजिजू, गांधी के जवाब से बैकफुट पर पूरी सरकार की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी आरएसएस को बड़ा झटका, क्या लगेगा बैन, एक्शन तेज की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। झारखंड सरकार से स्टूडेंट्स की बातचीत बेनतीजा रही, सुझाव के लिए ईमेल, फीडबैक नंबर जारी, पीएससी रद्द करने की मांग को लेकर 6 छात्र अनशन पर। योगी के मंच के पास उड़ा ड्रोन, पुलिस में हड़कंप, एसएसपी बोले युवक को पकड़ा, जांच जारी है। मेरठ में सीएम ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। उद्धव ठाकरे का पीएम मोदी पर निशाना, बोले युवाओं से मिलने का समय नहीं, गद्दारों से मुलाकात के लिए वक्त। जानिए और भी क्या कहा। कंगना के बयान पर मंत्री विक्रमादित्य का जवाब लिखा मोहन भागवत, जेनजी को भारत का भविष्य बता रहे, मोहतरमा उन्हें गटर का कीड़ा कह रही हैं। शशि थरूर बोले आरएसएस की विचारधारा नहीं बदली, उनका मकसद देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाना, लेकिन भागवत का बयान बदलाव का संकेत दे रहा है। दीपक बोले पीएम स्वतंत्रता दिवस पर युवाओं को करे संबोधित, सरकार बताए शिक्षा बेरोजगारी पर क्या कदम उठाए, लोगों से पिटीशन साइन करने को कहा। मलेर कोटला में वर्डिंग के सामने कांग्रेस वर्करों में हाथापाई, पूर्व मंत्री रज्जा के समर्थकों ने जस्सी को रोका, वर्डिंग स्टेज से उतरे, वर्करों को किया शांत। सपा गिरगिट की तरह रंग बदलती है, मायावती का अखिलेश यादव पर हमला, कहा ब्राह्मण वोट की लालच में पीडीए के पी को पंडित बताया। सनातन धर्म के बड़े पद महामंडलेश्वर का सौदा, 20 लाख कैश या आश्रम के नाम जमीन, 3 अखाड़े एक्सपोज हुए। पाकिस्तान सऊदी तुर्की के बीच रक्षा समझौता साइन, एक पर हमला तीनों पर माना जाएगा, साझा ट्रेनिंग और सुरक्षा सहयोग बढ़ेगा। अतीक के बेटे के जनाजे में भीड़ बेकाबू, बैरिकेडिंग तोड़ी, लखनऊ जेल से पहुंचा उमर तो देखने के लिए भीड़ उमड़ी, अबान का उठा जनाजा। राहुल ने कार की टंकी खोली, E20 पेट्रोल पर उठाए सवाल, कहा ये कार स्कूटर खराब कर रहा, दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली। सांसद पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने वालों पर फूल बरसाए, बुलंदशहर में खुले जीप में रोड शो निकाला, जय श्री राम के लगाए नारे। भाजपा की सहयोगी का चुनाव प्लान संभालेंगे प्रशांत किशोर, महाराष्ट्र में सियासी घमासान तेज। कौन था सबसे कठोर सजा पाने वाला स्वतंत्रता सेनानी, जवाब पर केरल में मचा सियासी बवाल, मंत्री ने तलब की रिपोर्ट। सिद्धिविनायक चढ़ावे मामले में फडणवीस का अधिकारियों को आदेश, कहा 5 साल के रिकॉर्ड की करे जांच, जानिए क्या है पूरा विवाद। सरकार ने अरुणाचल की 27 जगह मैप में शामिल की, चीन की वजह से ऐसा किया, इसने कई बार भारतीय इलाकों के नाम बदले। इंस्टाग्राम फेसबुक की कानूनी सुरक्षा वापस ले सकती है सरकार, रिकमेंडेशन और पैसों के बदले कंटेंट प्रमोशन बड़ा मुद्दा, मेटा को इंसानी निगरानी बढ़ाने को कहा। आम आदमी पार्टी 8 अगस्त से E20 फ्यूल के खिलाफ देश भर में टाउन हॉल मीटिंग करने वाली है। चले जाते हैं अब खबरें विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। महिला आरक्षण कानून को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2023 में पास हुए महिला आरक्षण बिल को अब तक लागू न किए जाने पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि आखिर महिलाओं के हक को परिसीमन की शर्त के साथ क्यों बांधा गया है, जबकि सरकार लोकसभा की सीटें बढ़ाकर अपना सियासी गुणागणित सेट करने में लगी है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल राहुल गांधी ने एक नया वीडियो संदेश जारी कर कहा कि भारत की महिलाओं को खुद को एक्सप्रेस करने की, कल्पना करने की मंजूरी नहीं है। कोई भी देश तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वहां की महिलाएं खुद को एक्सप्रेस न करें। रिजिजू ने उनके बयान पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि ये कांग्रेस की तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज लगता है। राहुल के मन में महिलाओं को लेकर बदलाव आया है। उम्मीद है कि कांग्रेस
बिना किसी शर्त के महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेगी। इतना कहना था कि राहुल गांधी ने जो जवाब दिया है सुनने लायक है कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही संसद से सर्वसम्मति से पास हो चुका है और कांग्रेस ने इसका पूरा समर्थन किया था, लेकिन 3 साल बाद भी कानून लागू नहीं किया गया। राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से सवाल किया कि महिला आरक्षण कानून को लागू करने में देरी क्यों हो रही है और इसे परिसीमन से क्यों जोड़ा जा रहा है। अमेरिका से भारत के लिए एक बहुत बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है, जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अमेरिकी सीट ने रूस से तेल खरीदने के मामले में भारत समेत 5 देशों पर 100% तक का भारी भरकम टैरिफ लगाने वाला बिल पास कर दिया है। अमेरिका के इस कदम ने मोदी सरकार की कूटनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और पूरा विपक्ष सरकार की विश्वगुरु वाली छवि पर हमलावर हो गया है। क्या है ये मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सीनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के समर्थन से 86-11 के भारी बहुमत से एक बिल पास हुआ है। इस बिल के सीधे निशाने पर भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान है। अमेरिका का मुख्य मकसद रूस की तेल से होने वाली कमाई को रोकना है ताकि रूस की जंग लड़ने की क्षमता को कमजोर किया जा सके। आपको बता दें कि शुरुआत में इस बिल में 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था, जिसे बाद में घटाकर 100% कर दिया गया। हालांकि अभी कानून नहीं बना है, इसे अमेरिकी संसद के निचले सदन से पास होना और अंत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी मिलने के बाद ही लागू होगा। अमेरिकी सीनेट के इस कदम के बाद भारत में विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के विदेश नीति को पूरी तरह फ्लॉप करार दिया। प्रमोद तिवारी कांग्रेस सांसद ने कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति और आर्थिक नीति बड़ी नाकाम है। भारत किससे और कितना तेल खरीदे, ये फैसला भारत को करना चाहिए, अमेरिका को नहीं। वहीं खेड़ा ने सरकार की साख पर सवाल उठाते हुए तीखा तंज कसा। क्या आपको लगता है कि भारत सच में आजाद है? जो भी आता है भारत को धमकाता है और अपनी शर्तें थोप देता है। उन्होंने आगे कहा, जो लोग खुद को विश्वगुरु बताते घूमते हैं उनमें संसद में जाने तक की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वहां उन्हें इन नाकामियों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीधे पीएम मोदी को आड़े हाथों ले लिया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि देश के हर छोटे बड़े फैसले में ट्रंप का दखल है और प्रधानमंत्री मोदी उनकी हर सही गलत बात मान लेते हैं, जबकि ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ फैसले ले रहे हैं। आज देश की राजनीति में दक्षिण से लेकर दिल्ली तक दो तरफा सस्पेंस और सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। एक तरफ दक्षिण में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थालापति को उनकी ही बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने बड़ा राजनीतिक झटका दिया है, तो वहीं उत्तर में दिल्ली के भीतर संसद के आखिरी कुछ ही दिनों को लेकर ऐसा सस्पेंस पैदा हो गया है जिसने पक्ष विपक्ष सबकी नींद उड़ा के रख दी है। क्या है ये बड़ी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। परिसीमन के मुद्दे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थालापति ने आज दोपहर 3 बजे चेन्नई के कलैवानार अरंगम में राज्य के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की एक बड़ी सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। मकसद था नए परिसीमन के कारण दक्षिण भारतीय राज्यों की संसदीय सीटें कम होने की आशंका पर एकजुट मोर्चा तैयार करना। राज्य के कुल 57 सांसदों में से 37 सांसदों ने इस बैठक का सीधा बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार करने वालों की कमान डीएमके के पास रही, जिसके सभी 30 सांसदों ने इससे किनारा कर लिया। साथ ही एआईडीएमके के 4, पीएमके, एमएनएम, डीएमके के सभी सांसदों ने भी बाइकआउट किया। बैठक में सीएम के साथ सिर्फ 20 सांसद ही खड़े नजर आए, जिनमें मुख्य रूप से कांग्रेस के 12 और लेफ्ट सीपीआईएम और सीपीआई समेत छोटे सहयोगी दलों के नेता शामिल थे। डीएमके सांसद कनिभोजी ने मुख्यमंत्री के इस कदम को सिरे से अनावश्यक करार दिया। उन्होंने तीखा आरोप लगाते हुए कहा कि जब केंद्र सरकार ने परिसीमन बिल पेश करने की आधिकारिक घोषणा ही नहीं की है, तो यह बैठक महज कावेरी नदी और मेकेदातु के असल मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने की एक चाल है। वहीं कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने पलटवार करते हुए कहा, जो लोग राजनीति को राज्य के हितों से ऊपर रखते हैं वे बाइकआउट कर रहे हैं। तमिलनाडु की जनता देख रही है कि राज्य के भविष्य और अधिकारों के साथ आज कौन खड़ा है। मानसून सत्र के आखिरी 4 दिन अब शक्ति
परीक्षण का अखाड़ा बन चुके हैं। सरकार ने बुधवार के लिए FCRA संशोधन बिल का एजेंडा तो साफ कर दिया है, लेकिन सोमवार और मंगलवार को सदन में क्या होगा, इस पर रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है। इसी सस्पेंस से चौकन्नी कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। सरकार मिशन मोड में है। किरण रिजिजू, राहुल और प्रियंका गांधी से बातचीत कर रहे हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह कई क्षेत्रीय दलों के साथ फ्लोर मैनेजमेंट में जुटे हैं। कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार ने एक साथ दो मोर्चों पर बेहद कड़ा और आक्रामक रुख अपना लिया है। एक तरफ राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल के इतिहास को खंगालने और उसे कानूनी दायरे में लाने का बड़ा ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में अवैध बांग्लादेशी और विदेशी प्रवासियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा पुलिस सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। क्या है ये मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर छात्रों का आक्रोश शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आज शनिवार को आंदोलन का 15वां दिन है। राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच हुए दूसरे दौर की बातचीत भी पूरी तरीके से बेनतीजा साबित हो रही है, जिसके बाद आक्रोशित छात्रों ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने शनिवार को स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार आरएसएस के खिलाफ कानूनी ढांचे के भीतर रहते हुए बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंक खड़गे ने साफ कहा, वे आरएसएस कानूनी दायरे से बाहर हैं और मैं उन्हें इसके दायरे में लाऊंगा। खड़गे ने बताया कि सरकार कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले आरएसएस के 100 साल का इतिहास और उसकी कार्यप्रणाली का गहराई से अध्ययन कर रही है। उनका तंज था कि आरएसएस को खुद अपने इतिहास की ठीक से जानकारी नहीं है। खड़गे ने हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को संगठन के रजिस्ट्रेशन और कार्यप्रणाली को लेकर एक पत्र लिखा था। पत्र का जवाब न मिलने पर हंसते हुए खड़गे ने कहा, उन्हें उसकी उम्मीद भी नहीं थी। उन्होंने सीधे तौर पर संघ के देशभक्ति के पैमाने पर सवाल उठाते हुए कहा, वे खुद पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड नहीं हैं, लेकिन दूसरों को देशभक्ति और गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। वे ऐसा तय करने वाले कौन होते हैं? सरकार ने साफ कर दिया है कि पत्र का जवाब न आने पर उनका अगला कानूनी कदम है, जिसे फिलहाल सरप्राइज रखा गया है। खड़गे ने खुलासा किया कि पुलिस ने सख्त तलाशी अभियान चलाते हुए पिछले 3 महीनों में करीब 1000 अवैध प्रवासियों को पकड़ा है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर हुए ऐतिहासिक जेन-ज़ी प्रोटेस्ट के बाद मोदी सरकार अब पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में युवाओं को साधने की पुरजोर कोशिश की है, लेकिन पीएम के इस भाषण ने अपने पीछे कई बड़े सवाल और विरोधाभास खड़े कर दिए हैं। तो क्या है ये मामला, क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे छात्रों और हेमंत सोरेन सरकार के बीच गतिरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को सरकार के प्रतिनिधिमंडल और छात्रों के बीच करीब 1 घंटे तक चली दूसरे राउंड की वार्ता बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। इससे पहले शुक्रवार रात को भी मंत्री चमरालिंडा, सुदीप सोनू, दीपिका पांडे सिंह और संजय यादव के डेलीगेशन ने छात्र नेताओं से लंबी चर्चा की थी। हालांकि कल की बैठक को छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सकारात्मक बताया था, लेकिन आज की वार्ता विफल होने के बाद छात्रों में निराशा है। मामले को शांत करने के लिए सरकार ने सुझाव और शिकायतें दर्ज करने के लिए एक ईमेल आईडी जरूर जारी किया है। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू का कहना है कि सरकार सभी स्टेक होल्डर्स से मिलकर उनके सुझावों के आधार पर ही कोई अंतिम फैसला लेगी। जेपीएससी परीक्षा तुरंत रद्द करने की मांग पर अड़े 6 छात्र लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। छात्रों ने 2 टूक कह दिया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्रों ने सीधे सरकार को चुनौती देते हुए 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा घेरने का ऐलान कर दिया है। इस आंदोलन को अब राष्ट्रीय संगठनों का भी साथ मिल रहा है। आज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। एआईएसए की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी
2 लाख से ज्यादा छात्रों के समर्थन के साथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की सरजमी पर उतर चुके हैं। आज उनके निशाने पर सीधे तौर पर वो सरकार है जिसके राज में देश के युवाओं को डिग्रियों की जगह पुलिस की लाठियां और नौकरियों की जगह पेपर लीक का पर्चा मिल रहा है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए राहुल गांधी ने बेरोजगारी और शिक्षा तंत्र की नाकामी को लेकर मोदी सरकार और योगी सरकार की जमकर घेराबंदी की है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जंतर मंतर पर जब देश की जेनजी पीढ़ी ने अपने हक और परीक्षा प्रणाली में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ हुंकार भरी तो पूरी दिल्ली हिल गई। इसी दबाव का सीधा असर आज IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में दिखा। अपने सार्वजनिक संबोधन में पीएम मोदी ने युवाओं की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा, हमें आप पर भरोसा है, देश को आपकी जरूरत है। लेकिन इस बयान पर अब तीखी आलोचना हो रही है। आलोचक पूछ रहे हैं कि जब यही युवा सड़क पर लाठियां खा रहा था और अपने उजड़ते भविष्य पर इंसाफ मांग रहा था, तब सरकार का यह भरोसा कहां गायब था? क्या यह महज जेनजी वोट बैंक को लुभाने की एक राजनीतिक कवायद है? छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होने राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे। उनके साथ प्रियंका गांधी की बेटी मिराया वाड्रा भी रहीं। राहुल दोपहर एयरपोर्ट से सीधे स्वराज भवन पहुंचे और पार्टी नेताओं से मुलाकात की। यही वह जगह है जहां उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। अब यह संग्रहालय है। यहाँ नेहरू गांधी परिवार और स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से जुड़ी चीजें मौजूद हैं। राहुल शाम 6 बजे केपी ग्राउंड में आयोजित छात्रों के उस कार्यक्रम में छात्रों से संवाद किए। इसमें 23 जिलों के छात्र बुलाए गए। कांग्रेस ने दावा किया था कि कार्यक्रम के लिए 2 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि 20,000 की भीड़ भी कम नहीं होती। लगभग 20,000 लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे। राहुल गांधी बेरोजगारी, नीट पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और छात्रों पर लाठीचार्ज जैसे मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें।